रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध जारी है। इस बीच खबर यह निकल कर आ रही है कि रूसी कब्जे वाले दक्षिण शहर मिलिटोपोल में रूसी मिलिट्री बेस पर यहां के सैनिकों ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यूक्रेन के मेयर ने इस हमले की पुष्टि की है। यूक्रेनी सेना ने रूसी मिलिट्री बेस पर एक के बाद एक 30 मिसाइलें दागी। युद्ध के बीच यूक्रेन और रूस दोनों तरफ से अपने अपने दावे ठोक रहा है। यूक्रेन की ओर से हमले के दावा किया गया तो रूस की ओर से भी यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगाए गए। रूस की ओर से कहा गया कि रूस के बेलगोरेड में यूक्रेन ने आम नागरिकों को निशाना बनाकर हमला किया। रूस यूक्रेन के बीच हो रहे हमले की ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर से निंदा की है। साथ ही युद्ध खत्म करने को लेकर प्रार्थना की है। उन्होंने कहा है कि दुनिया को शांति की जरूरत है, बातचीत से मामले को हल किया जाए। वेटिकन सिटी में संबोधन के दौरान उन्होंने ये बात भी कही। सोमवार को पूर्वी यूक्रेन के एक शॉपिंग मॉल पर हुए मिसाइल हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। मॉल के बाहर झील में बने गुंबद पर मिसाइल गिरते हुए नजर आ रहा है, जिसके बाद इंसानों के साथ साथ पक्षी और मछलियां भी तड़प कर मरते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के इस मॉल पर रूस ने सोमवार को एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी थी। हमले के बाद भीषण आग लग गई थी और हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। हमले में 19 लोगों की जान चली गई थी, 62 लोग घायल हो गए थे। यूक्रेन के लिसिचांस्क में रूस ने बड़ी सैन्य कार्रवाई की बात कही है। बताया जा रहा है कि यहां रूस ने सैनिकों की मदद की अलगाववादी संगठन के सैनिक कर रहे हैं। बता दें कि लुहांस्क और शहर के लिसिचांस्क अभी भी रूस की कब्जे में बना हुआ है और सुमी, खार्किव और निकोलाइव में जमकर गोलीबारी हुई। यूक्रेन से जारी लड़ाई के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु प्रसार पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि परमाणु प्रसार को रोकने के लिए बातचीत के लिए वो हमेशा तैयार है। बता दें कि रूस हमेशा से ये आरोप लगाता रहा है कि यूक्रेन हमेशा से परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। ब्लैक सी में यूक्रेन के महत्वपूर्ण स्नेक आइलैंड में से रूसी सैनिक वापस लौट गए हैं। रूसी सेना और यूक्रेन के राष्ट्रपति दफ्तर ने रूसी सैनिकों के लौटने की पुष्टि कर दी है। बंदरगाह शहर से ओडिशा से सटे ब्लैक सी के स्नेक आइलैंड पर कब्जे के लिए दोनों देशों में हुई खतरनाक जंग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को लेकर बड़ी बात कह दी है। बाइडेन ने कहा है कि यूरोप की सुरक्षा अमेरिका की प्राथमिकता और रूसी खतरे को देखते हुए अमेरिका अपने सैनिकों और सैन्य उपकरण को पूरे यूरोप में भेजेगा। यूरोप के अगले अलग अलग हिस्सों में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की जाएगी। बाइडेन ने कहा है कि नेटो देशों की 1 इंच जमीन का ख्याल ही रखी जाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कैस्पियन देशों के एक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद पहुंचे। रूस यूक्रेन की युद्ध की शुरुआत के बाद राष्ट्रपति पुतिन की ये पहली विदेश यात्रा है। आपको बता दें कि इस बैठक में ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष शामिल है। इस बैठक में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर अजीब और गरीब बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर पुतिन महिला होते तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग नहीं होती। युद्ध के जरिए पुतिन झूठी मर्दानगी दिखा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों की बैठक को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके देश को रूस से लड़ने के लिए और अधिक हथियार चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस विश्व व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए तैयारी कर रहा है। रूस अकेले यूक्रेन युद्ध से रुकने वाला नहीं है। स्पेन के मैड्रिड में चल रही नेटो की बैठक में रूस पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने बयान साधा। उन्होंने कहा कि उन्होंने निशाना साधा और कहा कि नेटो के सदस्य देश यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद जारी रखेंगे। रूस ने अपने
क्रूर आक्रमण से यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता को उल्लंघन किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। इस जंग के दौरान अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इस बीच रूसी सेना का दावा यह निकल कर आ रहा है कि यूक्रेन में मौजूद विदेशी लड़ाकू प्रशिक्षण अड्डों पर बड़ा हवाई हमला किया गया। रूस ने कहा कि पिछले 24 घंटे के अंदर खार्किव समेत कई इलाकों में 32 हवाई हमले किए गए। इन हमलों में यूक्रेनी सेना को बड़ी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के शॉपिंग मॉल पर हुए हमले को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय ने सफाई जारी कर दी है और रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस ने शॉपिंग मॉल नहीं, हथियार डिपो को निशाना बनाकर हमला किया है। हथियार डिपो में हुए विस्फोट में शॉपिंग मॉल आग लग गई और बता दें कि पूरी दुनिया में मॉल पर हमले को लेकर रूस की निंदा लगातार जारी है। रूस ने यूक्रेन के खार्किव शहर को एक बार फिर से निशाना बनाया। रूसी मिसाइल हमले में खार्किव का एक स्कूल पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गया। हमले के बाद स्कूल में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों ने इसको पूरी तरीके से ऑपरेशन किया। बता दें कि पिछले हफ्ते खार्किव में रूस की गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। संविधान दिवस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने देश को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अपनी जमीन के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। यूक्रेन की रक्षा और संविधान की रक्षा हमारा दायित्व है। ज़ेलेंस्की की कीव में पायलिप आर्लीक स्मारक के सामने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। बीते गुरुवार को रूसी लड़ाकों ने निप्रोपेट्रोव्स्क इलाके में क्रिवी रेह जिले पर भीषण गोलीबारी कर दी। निप्रोपेट्रोव्स्क सैन्य प्रशासन के प्रमुख वैलेंटाइन ने बताया कि रूसी हमलावरों ने क्रिवी रेह जिले के जेनेडोलोल्स्क के एक अनाज के गोदाम को साथ साथ यहां पर बिजली घर को भी निशाना बनाया, जिसमें अनाज के गोदाम में रखा 40 टन से ज्यादा अनाज जलकर खाक हो गया और बिजली घर की इमारत पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गई। क्रिवी रेह के सैन्य प्रशासन के प्रमुख ओलेफ ने ये बताया कि रूसी हमलावरों ने वेलिका कोस्त्रुम का गांव पर जमकर गोलीबारी की है और यहां पर बस्तियों को आग के हवाले कर दिया। रूसी गोलीबारी की वजह से यहां का बुनियादी ढांचा पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यूक्रेनी सशस्त्र बल का कहना है कि दुश्मन देश क्रिवी रेह जिले के कस्बों और गांवों में लोगों के बीच खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं और कई हिस्सों को मलबे में ढेर कर दिया। इस हमले में कुल मिलाकर 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 7 साल की बच्ची भी शामिल है। यूक्रेन ने हमले के बाद रूस पर एक बार फिर से रिहायशी इलाकों पर हमले करने का आरोप लगाया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी उस जंग की जो अब 5वें महीने में पहुंच चुकी है कि जंग, लेकिन ना तो रूस रुक रहा है और ना ही यूक्रेन झुक रहा है। लेकिन अब तक जबकि जंग का 5वां महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में रूस और उसके राष्ट्रपति पुतिन छटपटाते हुए नजर आ रहे हैं। रूस ने अब यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर हमले तेज कर दिए। रूस यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को ही निशाना नहीं बना रहा, बल्कि यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी वो बारूद बारिश कर रहा है। रूस की नजर अब यूक्रेन के आखिरी किले पर है, यहां के लोहांस्क पर है। लेकिन रूस के हमलों का जवाब देते हुए यूक्रेन भी लगातार जवाब दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के हमलों में जवाब में लगभग 30 मिसाइलें दागी। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जंग खत्म होने की जगह और तेज होती जा रही है। दसवें सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल लीगल फोरम यानी SPBILF को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि पूरी दुनिया में मल्टीपोलर मतलब बहुध्रुवीय स्थिति बनती चली जा रही है। दुनिया के कई देशों में अलग अलग गुटों में दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है। लिहाजा जरूरतों के हिसाब से उभरते मल्टीपोलर कंडीशन को बदलने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर यही होगा कि दुनिया के सारे देश वैश्विक स्तर पर आपसी सामना कर सकें। यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाने के लिए चेक गणराज्य खास तरह के कस्टमाइज ड्रोन तैयार करने जा रहा है। चेक गणराज्य में यूक्रेन के लिए ड्रोन तैयार करने वाली कंपनी ज़ल्टो ड्रोन ऑनर
डालिबोर डेडेक को बताया जा रहा है। रूसी सिपाहियों के सैन्य ठिकानों की रोकी जा रही के साथ साथ इसके साथ ड्रोन में और भी कई तरह के लेटेस्ट गैजेट्स का इस्तेमाल ड्रोन को तैयार करने के लिए किया जा रहा है। इस ड्रोन के जरिए जंग के मैदान को ही नहीं बल्कि उसको बैठकर मॉनिटर किया जा सकेगा, बल्कि जंग के दौरान दूतावास और सशस्त्र बलों के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए ये ड्रोन बहुत मददगार साबित होंगे। वीडियो कैमरा से लैस इस ड्रोन को एक शख्स भी ऑपरेट कर सकेगा। ड्रोन तैयार करने वाली कंपनी के ऑनर डालिबोर ने बताया कि इस ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए यूक्रेन सिपाहियों को ट्रेन किया जा चुका है और जल्द ही चेक गणराज्य की तरफ से यूक्रेन को ये ड्रोन भेज दिए जाएंगे। रूसी हमलावरों ने डोनेट्स्क के अवदिविका, स्लोवियांस्क और बख्मुट, चासिव यार, सोलेदार, नोवोमिकलाक, सिदोरोव और बेरेस्टोव समेत 10 बस्तियों को आग के हवाले कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रीय पुलिस प्रशासन ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान रूसी हमलावरों ने 19 बार हमला किया, जिसकी वजह से इलाके की 40 से ज्यादा बुनियादी नागरिक सुविधाएं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। यूक्रेनी राष्ट्रीय पुलिस ने यह कहा है कि बस्तियों में आग लगाने की वजह से लोगों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन की तरफ से यहां रूसी सैनिकों पर युद्ध अपराध का मामला दर्ज कराया गया। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने दावा कर दिया है कि उसके वायुसेना के जवानों ने दुश्मन देश को 2 बम वर्षक विमानों समेत उनके 2 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। यूक्रेन रक्षा बलों ने बताया कि समर्थित लुहांस्क इलाके में रूसी फौज के कई सैन्य ठिकाने हैं, जिन्हें तबाह करने के लिए यूक्रेनी सेना रूसी कब्जे वाले इलाकों में घुसकर जोरदार हवाई हमले किए और रूसी सेना के गोलों बारूदों की बदौलत यहां भीषण बमबारी की गई। यूक्रेनी बल का यह भी कहना है कि इस हमले से रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन में रूसी हमलों की जांच कर रही एजेंसी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुलासा कर दिया है कि मारिउपोल के थिएटर को एक सोची समझी रणनीति के तहत रूसी सिपाहियों ने तबाह कर दिया। थिएटर पर रूसी हमले के बाद बचे हुए कई चश्मदीदों से एमनेस्टी इंटरनेशनल क्राइसिस रिस्पांस टीम ने ये बातचीत की और इस नतीजे पर वो पहुंचे कि रूसी फौज को इस बात की जानकारी थी कि हमले से अपने जान की हिफाजत के लिए सैकड़ों लोग थिएटर में पनाह लेने वाले हैं। इसके बाद भी रूसी हमलावरों ने थिएटर को निशाना बनाया ताकि लोगों को छुपाने की जगह तक नसीब न हो सके। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव एग्नेस ने यह बात कही कि हवाई हमले के दौरान रूसी सिपाहियों ने थिएटर के ऊपर आधे किलो के 2 बम गिराए थे। इसकी वजह से थिएटर की इमारत पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और दर्जनों लोगों की मौत हो गई। थिएटर पर रूसी हमले को एजेंसी ने युद्ध अपराध का मामला बताया।